एग्जाम। क्लैट एग्जाम 2 फेज पे की जाती है। फर्स्ट इज यूजी लेवल एंड सेकेंड इज पीजी लेवल। सो टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली फॉर द यूजी लेवल, अंडर ग्रेजुएशन। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आप आफ्टर 12th लॉ में आना चाहते हो, तो आपको लीगल सर्विस में आना चाहते हो, लॉ फर्म्स में ज्वाइन करना चाहते हो या जुडिशरी करना चाहते हो, तो आपको लॉ की एंट्रांस पास करके 5 इयर्स का कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए क्लैट एग्जाम होता है। दिस इज़ द वन काइंड ऑफ एंट्रांस टेस्ट। सो मैं आपको बेसिकली इसका ये बताने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ये एग्ज़ाम के लिए देयर इज़ एज क्राइटेरिया। आपको लगता होगा कि कोई एज लिमिट है फॉर द एंट्रांस। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द क्लैट एग्ज़ाम। दूसरी बात है कि इन कौन सी स्ट्रीम के बच्चे इस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देयर आर, आप कोई भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, आप ये एंट्रेंस दे सकते हो। तो ये भी बड़ी खुशखबरी की बात है हमारे लिए। आपको 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 में आना होगा, या 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है टॉप 10 में आना होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एंट्रेंस की तैयारी करने पड़ेंगी। सो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। सो पेपर पैटर्न बेसिकली आपको 150 क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। उसका लिमिट है, टाइम लिमिट फॉर द एग्जाम 120 मिनट्स। अगर आपने सही आंसर चुना तो आपके मिलते हैं ईच क्वेश्चन कैरी फॉर द 1 मार्क। अगर आपने कोई भी गलत जवाब दिया, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। रिमेंबर, ये बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। सो अगर आपने रॉन्ग आंसर लिखा है तो आपका -0.25 मार्क आपका डिडक्ट होगा। सो ये हो गया पेपर पैटर्न। अब हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्राइटेरिया उसमें क्या बेसिस है। तो देर आर द 5 सब्जेक्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकेंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फोर्थ लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के बारे में आपको एक बात बता दूं मैं, लीगल रीजनिंग लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी रहता है, बट आप आफ्टर 12th आपको एडमिशन लेना है, आपको एंट्रेंस क्रैक करनी है, तो लीगल रीजनिंग जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका मैगजीन्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉट हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी के लिए आपके आस पड़ोस में कोई भी लॉ के स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने क्लैट एग्ज़ाम ऑलरेडी क्रैक किए हैं, जिसको आपके बारे में पता है, या ऑनलाइन कहीं भी आप सर्च कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देन आपका लास्ट वन आ जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका विथ जीके जनरल नॉलेज भी आपका इसमें शामिल होता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट सिलेबस। क्या होता है कि क्लैट के एग्जाम के लिए ये 5 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं नेक्स्ट लेवल जाके आपको बता देती हूँ कि अगर आपको क्लैट कंसोर्टियम, ये एग्ज़ाम क्लैट कंसोर्टियम जो साइड है वहाँ से कंडक्ट किया जाता है, जो यूनिवर्सिटी का क्लैट कंसोर्टियम होता है वहाँ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। और सेकेंड थिंग आपको बताती हूँ, अगर आपका क्लैट राउंड में एडमिशन नहीं होता है और आपने एंट्रांस एग्ज़ाम दी हुई है, क्लैट एग्ज़ाम की दी हुई है, तो हर एक यूनिवर्सिटी ही ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। तो महाराष्ट्र, अब अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे हो, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो और आपको नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टॉप 10 में नहीं मिला हो, तो आपको लगता है कि हर नेशनल यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन बताया जाता है कि ये NLLU अच्छा है, ये NLLU अच्छा नहीं है, तो देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन, ओनली ऑटोनॉमस बॉडी है और आपको इंटर्नशिप भी अच्छी खासी मिल जाती है। और आपका जो भी आफ्टर क्लैट के राउंड से आपका जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन आपने चुना है, अगर उसमें आपका नंबर लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका क्लैट कंसोर्टियम वेबसाइट से जो भी अलॉटमेंट होती है वहाँ से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, वहाँ से आपको कोई भी एडमिशन नहीं मिल पाया,
तो ये एडवांस में मैं बता देती हूँ कि हर एक कॉलेज का एक इंस्टीट्यूशनल राउंड्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल राउंड्स पे आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है। वो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है तो एवरी एनएनएलयूज के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन राउंड्स होते हैं। ये आपको जिन जिन एनएनएलयूज है उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च करना होता। अगर आपका क्लाट कंसोर्टियम से नहीं होता है एडमिशन तो आप इंस्टीट्यूशन राउंड से एडमिशन पा सकते हो। ये आपको एक एडवांटेज में मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। और एक इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए सेपरेट फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। ये आप हमेशा रिमाइंडर क्लार्क कंसोर्टियम में तो आपने भरे ही है, बट जब इंस्टीट्यूशन राउंड्स होते हैं तो उसमें भी आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है। उसकी फीस रेसिड्यू यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और स्टूडेंट्स ये 5 years का कोर्स रहता है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।